बड़े बुजुर्गों का भी मानना है कि उन्नति, खुशहाली और परिवार के सभी सदस्यों की सफलता की कुंजी सिर्फ घर की महिलाओं के ही हाथ में ही होती है। हम सब के जीवन में सुबह का बहुत महत्व होता है और सुबह उठकर जो भी काम करते हैं उसका परिणाम बेहतर ही आता है और हर दिन बेहतर बनते बनते धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी बेहतर बनने लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो सुबह के 4 बज रहे थे और 4 बजे हर दिन की तरह उठ के अपना दिनचर्या में लग गए। अपनी सुबह का जो रूटीन होती है, काम होती है, ये करने लगे। तो फ्रेंड्स, इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सोकर अपने समय को ख़राब ना करें। कुछ अगर नया करना है, कुछ अगर नया सीखना है, अपने आप को स्ट्रांग मजबूत बनाना चाहते हो तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। इस समय का दुरुपयोग सो के अपने समय का दुरुपयोग ना करें। और सबसे ज़्यादा समय का दुरुपयोग इसी समय होता है जब सुबह के समय उठते नहीं हैं, सोए हुए रहते हैं। बिस्तर बड़ा प्यारा लगता है तो समय का ही दुरुपयोग है। ये मानना है, ये लक्षण है। जब समय का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा तो बिस्तर हमें बहुत प्यारा लगने लगेगा सुबह के समय। तो जो महिलाएं रोज़ करती हैं ये सब काम, उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। अगर नहीं भी पूजा पाठ आप कर पाते हो, पूजा पाठ का टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब काम जो हो जाता है बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब करते हैं तो फिर हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो यही सब वीडियो आज का हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहना। और वीडियो में अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ बारिश हुई थी, बारिश ने काम थोड़ा बढ़ा दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही छत यहाँ पे गंदा हो गया, मिट्टी सा हो गया है। तो बस इसको झाड़ू लगा लेते हैं। और तो फ्रेंड्स, घर की औरतें अगर कुछ उपाय करती हैं तो उनके बच्चों की उन्नति, पति के हर काम में उन्नति होती ही चली जाती है। क्योंकि घर की औरतें अगर कुछ उपाय करती हैं तो ये ज़्यादा फूलता है। तो सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर के सारे काम करना, फिर उसके बाद स्नान करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप पक्षियों को ज़रूर दाना डालें। पक्षियों को दाना ज़रूर डालनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि पक्षियाँ डेली आते हैं तो थोड़ा गंदगी फैला देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक जगह दाना डालिए और एक ही जगह गंदगी होगा तो झाड़ू वाड़ू लगा के फेंक देते हैं। लेकिन पक्षियों का दाना ज़रूर डालना चाहिए। जिस घर में पक्षियों को दाना पड़ता है सुबह के समय, उस घर की उन्नति पक्का है। उस घर में लक्ष्मी का वास होना ही होना है। ये हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं। और पक्षियों का दाना डालना ये नहीं है कि हम अपने हिस्से से उनको दे रहे हैं, बस उन्हीं के हिस्से का उन्हें दे रहे हैं, यही है और कुछ भी नहीं। बस पक्षियों को दाना डालिए। सुबह में थोड़ा सा गंदगी होता है तो वहाँ झाड़ू लगा के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था बाहर का, और यहाँ उठ गए थे निमिक पापा भी, तो लगे हाथ, सोचे चलो बेड भी आज झाड़ ही ले रहे हैं। क्योंकि बेड, ये सुबह का जब बेड हम सो के उठते हैं और बिछावन बहुत देर तक अस्त व्यस्त रहता है तो हमें हमारे शरीर पे जो उठे हैं सो कर, जो इस बेड पे सोए हैं, उनके लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। उनको दोष लगता है। उनके ग्रह गोचर बहुत ज़्यादा, उनके शरीर पर ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुबह उठते के साथ बेड ज़रूर अपना व्यवस्थित करना चाहिए। जिस बेड पे सोते हैं उस बेड को, अगर जिस पे नहीं सोते हैं उसको ना करें तो कोई बात नहीं, वो लेट से भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस पे सोते हैं उसको ज़्यादा देर तक अस्त व्यस्त नहीं रखना है। बस समय से जल्दी टाइम से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा हो गया था स्नान ध्यान सारा, पूजा पाठ सब। तो पूजा पाठ अगर नहीं भी करते हैं और ये सब काम आप डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, सब करते हैं डेली, तो फिर हमें इसका फल ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे चलिए पहले सब सारा कपड़ा फैला लेते हैं। और सुबह जितना जल्दी उठ के काम निपटाते हैं तो अच्छा हो जाता है। और अभी गर्मी का दिन है, बहुत जल्दी धूप निकल जाता है, बहुत तेज़। अभी टाइम सोचिए कि 7:30 पौने 8 हुआ, निमी के पापा बस चले गए हैं दुकान,
उसके बाद भी देखिए इतना तेज़ धूप। और हाँ, दूसरी बात ना कि कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि आटा गूँथ के ही रोटी बनानी चाहिए। मतलब आटा तुरंत आज ही गूँथिए, अभी गूँथिए और अभी बनाइए। गूँथा हुआ रखा हुआ आटा का रोटी नहीं बना के खिलाना चाहिए अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को और ख़ुद भी, क्योंकि इससे थोड़ा नुकसान होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए और हम महिलाएं ज़्यादातर कोशिश करती भी हैं। और क्यों ना करें, जिस काम से हमें फ़ायदा हो, जिस काम से हमारे परिवार वालों को फ़ायदा हो, हमारे घर गृहस्थी में फ़ायदा हो, हमारे बरकत में फ़ायदा हो, वो काम तो हम महिलाएं करती ही हैं अपने घर के लिए। तो ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम रोटियाँ बना लेते हैं। और चूल्हा आज गीला था इसलिए आग पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, बारिश के कारण चूल्हा भीग ही गया था। तो यहाँ पे रोटी बना ले रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम रोटी बनाते हैं तो सबसे लास्ट में परथन में कभी आटा नहीं सानना चाहिए। जब भी परथन बचता आता है लास्ट में तो उसमें उसको अलग रखना चाहिए। और लास्ट का जो बनाते हैं कुत्ते के लिए, तो फ्रेंड्स कुत्ता और गाय को जब भी हम खाना देते हैं, जब भी उसे तृप्त करते हैं तो उसका फल, पेट तो उसका भरता है लेकिन उसका फल हमें ही मिलता है और हमारे पूरे परिवार को उसका फल मिलता है। इसीलिए गाय और कुत्ते को ज़रूर खाना देना चाहिए, उसके लिए रोटी बनानी ही चाहिए। और उसी का हिस्से की रोटी हम उसे दे रहे हैं, अपने हिस्से का नहीं दे रहे हैं। तो ये बात का ध्यान है। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो गया था और कपड़ा भी सूख गया था। थोड़ा बहुत जो नहीं सूखा था वो अब घर के अंदर ही सूखेगा। और यहाँ पे हम बना रहे थे देहाती भिंडी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं। यहाँ देखिए देहाती भिंडी का यही सब पहचान है। इसमें लसा वाला जो होता है ना, ये लसा वाला आ जाता है। जो सूखा रहता है वो भिंडी बढ़िया नहीं रहता है। ये ताज़ा भिंडी है। तो बस यहाँ भिंडी की सूखी सब्ज़ी बन रही है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम चावल लेते हैं बनाने के लिए, तो चावल जब हम बनाते हैं, इसका भात बनाते हैं, तो चावल जब भी लें तो उसमें से एक मुट्ठी चावल आप काट के रखें किसी चीज़ में, डब्बे में, किसी भी चीज़ में। और ये चावल जो एक मुट्ठी काट के रखते हैं, ये मुट्ठी काट के चावल या तो भिखमंगे को दे दीजिए या फिर पक्षी को दे दीजिए। आजकल तो भिखमंगे भी सब फैशनेबल हो गए हैं, वो लोग नहीं लेते, पैसा ही लेना चाहते हैं। तो यही चावल में से हम कबूतरों को देते हैं या फिर किसी पक्षी को देते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को देते हैं। मतलब अपने हिस्से का जो चावल हम लेते हैं डेली भात बनाने के लिए, उसमें से मुट्ठी काट के ज़रूर रखना चाहिए। ये हमारे घर के लिए, संस बरकत के लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए डेली एक मुट्ठी चावल काट के किसी चीज़ में अलग से हटा के रख दीजिए। और यहाँ पे मुझे देना था टिफ़िन, नाश्ता बन गया था तो टिफ़िन देना था, तो आ गया था लेने के लिए। तो बस टिफ़िन दे दिए और उसके बाद अब हम भी नाश्ता खुद ही कर लेंगे। तो नाश्ता में था वही भिंडी की सूखी सब्ज़ी और रोटी और सलाद ले लिए थे बस। और यहाँ हम फिर दोपहर का खाना का तैयारी कर रहे हैं। और बारिश हुई थी तो मन कर रहा था आज कुछ तला हुआ, कुछ छाना हुआ खाने का। तो बनाने जा रहे थे झींगा का पकौड़ी। और फ्रेंड एक बात है ना कि पहले मुझसे भी ऐसे ही होता था, लेकिन जब से हम ये उपाय शुरू किए हैं तब से ऐसे नहीं होता है। बहुत राहत मिला है इस उपाय से। तो क्या उपाय है ये हम बताएंगे आप लोग को इस वीडियो में, मतलब अभी ही बताएंगे, तो आप लोग देखना। तो ये ना झींगा था, इधर झींगा ही मिलता है ऐसे ही, इसका ऊपर का छिलका बहुत मोटा मोटा हार्ड रहता है। तो इसको छील लिए और इसको बस ऐसे करके काट लिए। और इसके लिए, इसको छानने के लिए हम चना दाल और चावल पीस के रख लिए थे, वो रात में ही फूलने दिए थे। तो फ्रेंड्स पहले हम भी ऐसे ही करते थे, तो छानते थे तो हमें बरकत नहीं मिलता था पहले। और अब जब से ये करना शुरू कर दिए हैं, जब भी कुछ छानना शुरू कीजिए, छानिए तो बगल में, कढ़ाई के बगल में, चूल्हे के बगल में 1 गिलास पानी रख लेते हैं। 1 गिलास या फिर कटोरी में भर के पानी रख लेने से हमारा ये तेल जो छान रहे इसमें बहुत बरकत मिलता है। पहले का बनाया हुआ है, बड़े बुज़ुर्ग हमारे बनाए गए हैं, ये सब नियम बना के गए हैं। और ये सब नियम हमारी ही सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है, इसीलिए इसका ज़रूर पालन करना चाहिए। हर घर की महिला अगर करती हैं ऐसा तो बस बहुत ज़्यादा बचत होता है, घर में बचत होता है कि मतलब कुछ मन किया छानने का तो खा लें। और यहाँ पे सबसे पीछे कुछ भी बनाइए तो उसमें पिछला ज़रूर डालते हैं। जिसका पिछला डालते हैं, जिस घर में पिछला डाल के बनता है उस घर के परिवार की
बुद्धि पीछे नहीं होती है, आगे ही चल जाती है वो बुद्धि, क्योंकि वो आगे का ही सोचते हैं, पीछे का नहीं सोचते हैं। जो पिछला खाते हैं वो सिर्फ पीछे ही सोचते रह जाते हैं। इसीलिए हर घर में महिलाओं को ये नियम बना लेना चाहिए कि कुछ भी बनाएं तो उसका पीछे ज़रूर कुछ भी छोटा सा ही कुछ डाल के निकाल लें। तो बस यहाँ पे बना लिए थे और अब यहाँ पे हम खाना की तैयारी कर रहे हैं, खाना निकालने जा रहे हैं। तो कुछ भी बर्तन, आजकल तो छिपकलियाँ बहुत, बच्चा छिपकली का बहुत छोटा छोटा छिपकलियाँ चल रही हैं, तो बर्तन कुछ भी लेते हैं तो उसको पहले से धो लेना चाहिए एक बार, धोया हुआ बर्तन को ही, क्योंकि छिपकलियाँ किस पे चढ़ जाए, किस पे पार हो जाए तो डर लगा रहता है मन में। तो बस, और यहाँ पे खाना तैयार हो गया था। और यहाँ एक कमी लग रहा था आम का, आम जो पकने के लिए दिए थे, चलिए उसको चेक करते हैं आज कि कितना उसमें से पका है। तो देखते हैं कितना पका हुआ निकलता है। वैसे पूरे एक दिन हो गए थे और गर्मी का दिन है तो पक ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी जो भी वीडियो होती है, हर चीज़ जो मैं बताती हूँ, बोलती हूँ, वो मैं करके दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से आप लोग देखो और समझो। बस यही कोशिश मेरी रहती है। तो इसको ले लिए कि अभी खाना में हो जाएगा। तो आम का सीज़न है ना, तो बिना आम का भात नहीं अच्छा लगता, चावल दोपहर का खाना लगता है कि ये थोड़ा आम रहता ऐसा। और वो लोग ना, देखिए, देख लिया था, यहाँ टोकरी से ढका हुआ तो निकल नहीं रहा था बाहर, पकड़ के निकालना पड़ा। और फ्रेंड्स, इन सब के बीच अपने आप को मत भूलिए, अपने आप को ज़रूर ध्यान रखना है, अपने शरीर को ज़रूर ध्यान में रख के ही सारा काम करना है। और खाने के बाद हमारा खाना पीना सब हो गया था, निमित पापा को भी हो गया। तो इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात कि महिलाएं अपने आप को ज़रूर ध्यान दें, अपने आप को ना भूलें, अपने शरीर को ना भूलें, क्योंकि काम तो होता ही रहेगा, काम तो है ही, डेली का काम है, डेली करना ही है। लेकिन अपने आप का ज़रूर ध्यान रखें। खाना पीना खाने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, ताकि खाना अपने जगह पे पहुंच जाए, अपने जगह पे चल जाए। ऐसा ना कि खाना खाएं बस अपने आप को काम में जोत दिए, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो इसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ता है, हमारा ही तबीयत ख़राब होता है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। टाटा बाय, सी यू।